अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाजरीन, आज इस्लामाबाद में IMF का वफ़द था और आज सारा दिन मुज़ाकरात होते रहे। टेक्निकल मुज़ाकरात आज हुए। $1 अरब के लिए पाकिस्तान में IMF का वफ़द जो है वो मुज़ाकरात कर रहा है। मुज़ाकरात जिस माहौल में हुए वो इस तरह लग रहा था कि जैसे एक वाइसराय पाकिस्तान में आया है और पाकिस्तानी हुक्काम को बल्कि रियाया को हदायत दे रहा है। और आज जो हदायत दी गई उसमें यह कहा गया कि अपने ख़र्चे कम किए जाएं। उसमें यह कहा गया कि बिजली की जो कीमत है वो बढ़ाई जाए, गैस की कीमत बढ़ाई जाए और इस हवाले से तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। 4 रुपये कुछ पैसे जो है वो बिजली का टैरिफ बढ़ जाएगा। नाज़रीन, IMF का वक्त 10 दिन जो है वो पाकिस्तान में रहेगा और उसके बाद पॉलिसी मुज़ाकरात के बाद जो है वो हो सकता है कि $1 अरब की किस्त जो है वो पाकिस्तान को मिल जाए। नाज़रीन, मसला ये नहीं है, मसला ये है, सवाल ये है कि पाकिस्तान को इन हालात का सामना क्यों करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान के साथ जो है वो वादा करते हैं कि वो पाकिस्तान को कर्ज देंगे, पैसे देंगे, जो है वो ग्रांट देंगे, लेकिन वो पैसे पाकिस्तान को मिलते नहीं। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान के हालात इस तरह क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान की माशियात और पाकिस्तान की इक़्तिसादियात को क्यों तोड़ा जा रहा है? इसमें एक एलिमेंट, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जो है वो मौजूदा हुकूमत की नलायकी और मौजूदा हुकूमत की जो इत्तेहाद है उसकी नलायकी इसमें शामिल है और मौजूदा जो वज़ीर ख़ज़ाना है उसकी नलायकी इसमें शामिल है। ये भी इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम भी एक एलिमेंट इसमें शामिल है। लेकिन फिर भी हालात जो है वो इस तरह के क्यों हैं कि हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर कम से कम रह गए हैं और इस वक्त $3 अरब से भी कम ज़र मुबादला के ज़खायर नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है नाजरीन के इस पर हम गौर करेंगे और इस पर बात करेंगे। नाजरीन, जो माशियात और इक़्तिसादियात को जानने वाले जो माहिरीन हैं वो बड़ी ख़बर दे रहे हैं। ख़बर ये है कि इस वक्त दुनिया एक नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो पहले मगरब से इसका ऐलान हुआ था, अमेरिका से इसका ऐलान हुआ था, अब यह ऐलान शायद मशरक़ से होने जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया जो है वो 2 बड़े इत्तेहादों में तकसीम होने जा रही है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी, उनकी मईशतें जो हैं वो डूब रही हैं। अमेरिका की मईशत जो है वो तकरीबन डूब चुकी है। अगर एनालिसिस किया जाए और दुनिया की मईशत पर गौर किया जाए तो अमेरिका जो है वो दिवालिया होने के दहाने पर जा पहुंचा है। इस वक्त अमेरिका जो है वो अपनी GDP का 135% से ज़ायद जो है वो कर्ज ले चुका है। अमेरिका जो बैंकों के चुंगल में फंस चुका है। अमेरिका जो अपनी करेंसी जो है वो तकरीबन खो चुका है। जिस तरह पाकिस्तान में डॉलर नापैद है, इसी तरह अमेरिका में भी डॉलर नापैद हो रहा है। अमेरिका ने जो अफराते ज़र जो किया था, नोट छापे थे, उसके बाद वो भी काम ना आए और अब अमेरिका जो है वो डिजिटल करेंसी पर ट्रांसफ़र कर रहा है। फिज़िकल करेंसी जो है वो अमेरिका के पास ख़त्म हो रही है। वहाँ के जो सरमायाकार हैं उन्होंने कारोबार में सरमाया लगाने के बजाय बैंकों में सरमाया रखना शुरू कर दिया है ताकि उसको उनसे प्रॉफिट आ रहा है। यही हाल जो है ये नाजरीन यूरोप का है। और यूरोप में भी जो यूक्रेन और रूस की जंग लगी उसने यूरोप की मईशत की कमर तोड़ के रख दी है और यूरोप को जो सप्लाई लाइन थी वो टूट गई है। जर्मनी को गैस ना मिलने की वजह से जर्मनी की जो इकॉनमी है वो कमज़ोर हुई है। यूरोप की जो मसनूई इकॉनमी थी वो बड़ी कमज़ोर हुई है और इसके असरात सिर्फ वहाँ तक नहीं गए, इसके असरात उनके साथ मुतसिल जितनी भी मईशतें हैं उन तक पड़े हैं। दूसरी जानिब अब चीन है। चीन ने जब ये देखा कि इक़्तिसादी और माशी हालात इस तरह के हैं तो उन्होंने अमेरिका के साथ इक़्तिसादी जंग छेड़ ली। अपनी सरहदों से बाहर निकल कर चीन जो है वो जंग छेड़ बैठा है, जिससे चीन के साथ रूस और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका और भारत भी आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन भारत पर इत्मीनान नहीं कर रहा क्योंकि भारत के साथ चीन की माशी, इक़्तिसादी और जगराफियाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए इस मामले के बावजूद जो मशरक़ वस्ता के लोग हैं उन्होंने चीन की तरफ अपना जो है रुझान कर लिया है और ये जो नया इत्तेहाद सामने आने को है इसको ब्रिक्स का नाम दिया गया है। अगर ब्रिक्स के नाम से इत्तेहाद जो है वो कायम हो जाता है तो फिर ये 60-40 की रेशो के हिसाब से जो है वो दुनिया में
दो नए इत्तेहाद बन जाएंगे जिसमें 60% जो है वो ममालिक और आबादी जो है वो चीन के साथ जाने को तैयार है, जो वाज़े तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगला जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान होगा वो चीन की जानिब से होगा। अब पाकिस्तान जो है वो दरमियान में है, पाकिस्तान को किस तरफ जाना है, यही मामलात जो हैं वो पाकिस्तान को दरपेश हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं वो इसीलिए इस तरह के बने हुए हैं कि अमेरिका जो कि जिसके साथ हम 75 साल जिसके साथ हमने गुजारे हैं, अमेरिका के कहने पर जो है हमने जंगें लड़ी हैं, अमेरिका के कहने पर जो हमने जहाद लड़े हैं, अब अमेरिका कहता है कि वो हम उसके साथ ही रहें। इसीलिए IMF के ज़रिए, इसीलिए मुख्तलिफ जो अवामल के ज़रिए हमें जो है वो हमारी मईशत को तंग किया जा रहा है, हमारा घेरा तंग किया जा रहा है और हमारे मुल्क की मईशत की कमर जो है वो तोड़ी जा रही है। और दूसरी जानिब अगर हम दूसरे इत्तेहाद की तरफ देखते हैं तो दूसरा इत्तेहाद हमारे जानिब जो है वो अपने बाजू खोल कर जो है बैठा हुआ है कि हम उसकी तरफ आएँ। इस वक्त नाज़रीन आपने देखा कि रूस ने अपना बहुत बड़ा वफ़द जो है वो पाकिस्तान में भेजा और उन्होंने बहुत बड़ी सरमायाकारी की ऑफ़र की। उन्होंने कहा कि हम जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो भी देने को तैयार हैं, गैस भी देने को तैयार हैं और पाकिस्तान के अंदर बड़ी सरमायाकारी करने को भी तैयार हैं। सऊदी अरब भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, UAE भी करना चाहता है, कतर भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है, वो ये है कि अपने इत्तेहाद का फ़ैसला किया जाए कि पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। अगर पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स की तरफ जाता है तो वो हमें फौरी तौर पर बहुत बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ सकती है, लेकिन हम अगर अमेरिका की जानिब जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर चीन की बहुत बड़ी सरमायाकारी है। 60 अरब डॉलर की CPEC में सरमायाकारी है, उसका नुकसान होने का खदशा है। तो पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ी नुक्ता नगाह भी बना हुआ है, मरकज़ नगाह भी बना हुआ है और तख्ते मश्क भी बना हुआ है। तख्ता मश्क इसलिए बना हुआ है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, खाने को पैसे नहीं हैं, खाने को रोटी नहीं है, हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारी मईशत जो है वो तकरीबन डूब चुकी है और हम दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाए तो हमारे पास ग्वादर जो है वो पूरी दुनिया के लिए अहमियत की हामल जो है वो इस वक्त बन चुकी है, क्योंकि ग्वादर जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ जोड़ने का एक ज़रिया है। ग्वादर पोर्ट पर जो है वो पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं और अगर हम इस इत्तेहाद ब्रिक्स के साथ जाते हैं तो हम लॉन्ग टर्म फ़ायदा उठाएंगे, अगर हम जो है अमेरिका के साथ जाते हैं तो शॉर्ट टर्म फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन माहिरीन ये कह रहे हैं, माशी माहिरीन और इक़्तिसादी माहिरीन, कि पाकिस्तान को इस वक्त बड़े होश के साथ, दानिशमंदी के साथ आगे बढ़ना होगा। इस वक्त जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है वो भी करवाई जा रही है, हो नहीं रही, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश है ताकि पाकिस्तान को फ़ैसला करना पड़े कि फौरी तौर पर फ़ैसला करके अपने पुराने इत्तेहादियों के साथ रहे या नए इत्तेहादियों के साथ जाएगा तो इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि हमें दोनों तरफ इस वक्त रहना चाहिए, हमें मुतवाज़न और दरमियानी राह जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। हमें अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात रखने चाहिए, उस यूरोप के साथ भी अपने ताल्लुकात रखने चाहिए और जो नया इत्तेहाद जन्म ले रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो नया आ रहा है, सुपर ताकत जो नई जो दुनिया में जो है वो सामने आ रही है, उसके साथ भी हमारे गहरे रवाबत होने चाहिए। सबको पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दें, ना कि पैसे लेकर किसी के मुफाद के लिए कोई काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए और यही कहा जा रहा है कि अगर हम ये वक्त दानिशमंदी से गुजार लें और हम दानिशमंदी से फ़ैसला कर लें और तमाम अक़वाम के दरमियान एक पुल का किरदार भी अदा करें और तमाम अक़वाम को पाकिस्तान में सरमायाकारी के प्लेटफॉर्म जो हैं वो मैसर करें, तो हम लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं और पाकिस्तान बहुत बड़ी मईशत भी बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हर लिहाज से मालामाल है, मादनियात से लिहाज से भी मालामाल है और पाकिस्तान में तमाम वो मौके मौजूद हैं जो कुदरत ने दिए हैं, जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, वो एक खित्ता पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर इससे हम फ़ायदा उठा लें और पूरी दुनिया के साथ फेयर डील और बेहतरीन डील जो है वो कर लें तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, वरना हमारा नुकसान तो हो ही रहा है और मज़ीद नुकसान हो जाएगा। अभी जो आने वाले दिन हैं बहुत अहम हैं, अगले आने वाले एक महीना जो है वो बहुत अहम है। एक महीने में हमें कोई ना कोई डायरेक्शन लेनी होगी, हमें मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए भी वाज़े डायरेक्शन लेनी होगी, वाज़े फ़ैसला करना होगा। अगर हम ये फ़ैसला कर पाए तो हो सकता है कि वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाना चाह रही हैं और फैला रही हैं उनको नाकामी हो और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाह रही हैं
उनके ज़रिए पाकिस्तान को भी कामयाबी हो। ये फ़ैसला बहुत जल्द करना पड़ेगा और ये फ़ैसले की घड़ी आन पहुंची है और माहिरीन कह रहे हैं कि इसमें दानिशमंदी से तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करके कौमी इत्तफ़ाक़ राय जो है वो पैदा करना पड़ेगा। अगर हम एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर पाए तो अक़वाम आलम में जो इस वक्त पूरी दुनिया की सफ़रा हो रही हैं और सफ़ें बांधी जा रही हैं, उसमें हम सफ़े अव्वल में आ सकते हैं, वरना हो सकता है कि हमारा दास्तान भी ना रहे। इसलिए हमें दास्तान में नहीं, हमें सफ़े अव्वल में रहना है और इंशाअल्लाह हम रहेंगे। और हो सकता है कि पूरी पाकिस्तानी कौम एक कौम बन के ये फ़ैसला करेगी और आने वाला वक्त जो है वो बड़ा अहम है। आने वाले चंद दिन बहुत अहम हैं, इसमें ये फ़ैसले होने हैं और पाकिस्तान राइट डायरेक्शन में फ़ैसला करेगा। उम्मीद तो यही है और जो माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान वाक़तन राइट डायरेक्शन में फ़ैसला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं वो एक हो रही हैं। वो अपने जो सियासी इख्तलाफात हैं वो भुलाकर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करके इसमें आएंगी और आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है एक राइट डायरेक्शन और अपनी सिमत दुरुस्त करता हुआ आगे बढ़ेगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।